Hello guys, welcome to Vaishnavi Fashion Trend. Everything is possible to fashion trend. हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कि आप आसानी से यहाँ पर कटोरा कट ब्लाउज किस तरह बना सकते हो, वो भी सबसे आसान तरीके से। तो देखिएगा, इस कटोरी कट ब्लाउज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सारे में जो ब्लाउज आता है वो लिया हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पे ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने पेपर लिया और इसका एक फ़ायदा है गाइस, आपका कम कपड़े में भी कटोरी कट ब्लाउज बन सकता है अगर आप पेपर पे पहले ड्राफ्टिंग करें। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी 14 इंच प्लस 1 इंच लेना है आपको गाइस, 15 इंच। आपकी जितनी भी लेंथ हो प्लस 1 इंच लीजिएगा। तो हमारी 15 इंच हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको 1.5 इंच तुरपाई मार्जिन लेना होगा। तो देखिए गाइस, हम यहाँ से 1.5 इंच तुरपाई मार्जिन ले लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन आपको तुरपाई मार्जिन से ड्रॉ कर लेना है। और अगर आपका कपड़ा टेढ़ा हो तो आप सीधा भी कर लीजिएगा नीचे से। इसके बाद यहाँ सबको शोल्डर लेना है। शोल्डर है हमारा 11 इंचज़ का, उसका हाफ होगा 5.5 इंचज़। इसके बाद हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्किंग कर रहा हूँ। आप 5.5 या 6.5 जितना बड़ा आर्म होल लगा उतने पे आप मार्किंग कर सकते हैं। तो हमारा मेजरमेंट पे यहाँ पर 7.5 इंच का आर्म होल है। इसके बाद यहाँ से आपको चेस्ट लेना है। चेस्ट है हमारा गाइस 34.5 इंचेस। तो हम यहाँ से 8.4 इंचेस ले लेते हैं। इसके बाद वेस्ट राउंड लेना होगा गाइस। वेस्ट राउंड हमारा 29.5 इंचेस का। तो यहाँ से हम 7.4 इंचेस ले लेते हैं। इसके बाद दोनों चेस्ट और वेस्ट को इस तरह आपको लाइन से ड्रॉ कर लेना होगा। इसके बाद गाइस, आपको 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना होगा, ब्लाउज मार्जिन। आप चाहे तो 2 इंच का भी ब्लाउज मार्जिन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको नेक के लिए ड्रॉ करना है। नेक की विड्थ होगी हमारी गाइस 2.4 इंचेस। इसके बाद हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। नेक की नेक रखेंगे गाइस हम यहाँ से 5 इंच। आपका जितना भी ब्लाउज का नेक हो उससे हाफ इंच आप कम रखिएगा, क्योंकि फिर तुरपाई करने के बाद वहाँ पे तुरपाई वाली पट्टी अटैच होगी तो उसकी विड्थ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो देखिए गाइस, हमने 5 इंच की नेक यहाँ पर तैयार कर ली है। इसके बाद ये स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया। तो आपको जैसा भी नेक चाहिए आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर गोल नेक ड्रॉ कर लेता हूँ। आप चाहे तो वी नेक या फिर हार्ट शेप नेक या फिर कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ पर 1 इंच का आर्म होल में आपको फ्रंट आर्म होल गहराई देना होगा। बैक आर्म होल गाइस हमेशा हमारा 1.5 इंच का बनता है और फ्रंट आर्म होल हमेशा हमारा 1 इंच का बनता है। तो देखिए गाइस, हमने गहराई दे दिया और कितना अच्छा गहराई दे दिया। तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा आर्म होल पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर हम बेल्ट के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर 4.2 इंच पे मार्किंग किया है। यहाँ से मैंने 3.7 इंच पे मार्किंग किया है। इन दोनों लाइन को हम ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। कटोरी में इसी तरह का बेल्ट अटैच होता है गाइस, देखिएगा बहुत अच्छा फिटिंग आएगा आपका। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपको कटोरी कैसे निकालनी है। बहुत लोगों को 3 भाग निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस, आपको पहले यहाँ पे बेल्ट से पूरा यहाँ तक इस तरह नाप लेना होगा। जितना भी आपका आएगा उसको 3 से आपको डिवाइड कर देना है और 2 पार्ट में आपको कटोरी बनाना है और 1 पार्ट आपको छोड़ देना है पीछे की साइड। तो देखिए गाइस, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। वो लाइन मैंने 1 भाग छोड़ दिया पीछे की साइड और मैंने 2 लाइन से यहाँ पर कटोरी बनाई। नेक के ऊपर से 1 इंच पर आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पर मिला लेना होगा। और देखिएगा गाइस, हमारा आर्म होल से भी परफेक्ट यहाँ पर बन चुका होगा। देखिए गाइस, 2 इंच का हमारा यहाँ पर गैप भी बन चुका है। इसके बाद हम प्लीट्स के लिए मार्किंग करेंगे। गाइस, प्लीट्स के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए गाइस, प्लीट्स के लिए हमने 2.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है। इसके बाद आपको जितनी भी प्लीट्स लेंथ चाहिए वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप 1.25 इंच या फिर 1 इंच का पीस दे सकते हैं। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे साइड से सिर्फ कट किया है। तो अब हम यहाँ पर पूरे यहाँ पे कटोरी को अलग कर लेंगे और यहाँ पे बेल्ट को अलग कर लेंगे। इससे पहले आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन 0.25 इंच कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पूरी कटिंग कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर चलिए अब बढ़ते कपड़े पर कटिंग।
तो गाइस अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पहले स्लीव की कटिंग क्यों कर रहा है। तो देखिए गाइस, जब भी आपका बॉर्डर अटैच बॉर्डर हो यहाँ पर, तो आपको पहले स्लीव की कटिंग करनी है, नहीं तो आपका बॉर्डर यहाँ पर आपका स्लीव गलती कर सकता है या फिर बॉर्डर भी आपका कट सकता है। तो सबसे पहले आपको बॉर्डर की कटिंग करना है, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है इसलिए इसमें बॉर्डर अटैच्ड ही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह यहाँ पे अच्छे से आपको स्लीव की कटिंग करनी है। गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना होगा। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। फिर आपको यहाँ पे स्लीव की लेंथ लेनी होगी। स्लीव की लेंथ गाइस है हमारी यहाँ पर 5.5 इंचेस की, और उसमें नीचे थोड़ा हाफ इंच है, उसी में हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हम यहाँ से 5.5 इंच का स्लीव का लेंथ ले लेते हैं। आपका जितना भी लेंथ हो उतना ले लीजिए। ऊपर से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद गाइस ऊपर से आपको 1.5 इंच यहाँ पर एक लाइन छोटा सा ड्रॉ करना है। इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर आपको एक डॉट ड्रॉ करना है ऊपर से। इसके बाद आपको जितने भी आपकी आर्म होल है वो नापना है। तो हमारे मेज़रमेंट में यहाँ पर है 7.5 इंच का आर्म होल। तो आपको देखना है कि आपका आर्म होल यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। आपको 2.5 से नीचे नहीं लगाना है, उससे ऊपर ही आप उतना ही पे लगा सकते हैं, उससे नीचे मत कीजिएगा। कोई लोग कितने लोग कर देते हैं बहुत गहरा कर देते हैं, तो गहरा मत कीजिएगा गाइस। तो आपको फिर एक बार मेज़रमेंट कर लेना है कि आपका यहाँ पर आर्म होल सही है कि नहीं। तो गाइस हमारा यहाँ पर पूरा परफेक्ट आ चुका है 7.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हमें मोहरी लेनी है। मोहरी है गाइस हमारे मेज़रमेंट में 5.5 इंचज़ की। तो आपको यहाँ से लाइन को ज्वाइंट कर लेना होगा, मोहरी और यहाँ पे स्लीव के लाइन को। इसके बाद यहाँ से आपको मार्जिन लेना होगा। मार्जिन जितना आपने ब्लाउज में लिया था 1.5 इंच का, उतना ही मार्जिन आपको स्लीव में भी लेना है। आप जितना भी मार्जिन ले उतना मार्जिन आपको स्लीव में भी लेना है। तो गैस चलिए अब हम कट कर लेते हैं। तो गैस देखिए, यहाँ पर हमारा स्लीव बन के कम्प्लीट हो चुका है। इसे हम खोल लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको हाफ इंच का गहराई देना होगा स्लीव में गैस एक तरफ। तो देखिए गैस, हम स्लीव की गहराई दे चुके हैं, यहाँ पर मार्किंग कर लिया हमने। अब हमें इसे कट कर लेना होगा। तो देखिए गैस, हमने इसे कट कर लिया और यहाँ पर हमारा स्लीव बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो गैस अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए देख सकते हैं गैस, हमने यहाँ पर 2 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है। तो गैस इसमें आपको कोई भी 1.5 इंच का मार्जिन, तुरपाई मार्जिन नहीं लेना है अगर आपका नीचे में बॉर्डर हुआ तो। देखिए गैस, हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे 14 इंच में, प्लस 1 इंच भी नहीं लेना है गैस। इसके बाद यहाँ सबको शोल्डर लेना है। शोल्डर हमारा है गैस 11 इंचज़ का, उसका हाफ होगा 5.5 इंचज़ का। मैं फिर से बता रहा हूँ गैस, आपका अगर यहाँ पर नीचे में बॉर्डर हो तो आप यहाँ पर लेंथ लीजिएगा सिर्फ, और मार्जिन मत लीजिए। तो देखिए गैस, हमने यहाँ से 6 इंच का स्लीव के लिए मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट तो आपको पता ही होगी हमारी 8.25 इंच। तो देखिए गैस, हमने यहाँ पे चेस्ट भी ले लिया। अब यहाँ से वेस्ट राउंड लेंगे गैस। हम यहाँ से वेस्ट राउंड लेंगे 7.6 इंच गाइस। इसके बाद हम यहाँ से लाइन ज्वाइंट कर देंगे इस तरह। इसके बाद गाइस हम यहाँ से 1.5 इंच का तुरपाई यहाँ से 1.5 इंच का हम यहाँ से ब्लाउज मार्जिन ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट में लिया था। तो गाइस यहाँ से हम नीचे से 2 इंच लेंगे, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पर प्लीस देंगे इसलिए। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ से मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर हम प्लीस के लिए मार्किंग लगाएंगे गैस। प्लीस के लिए यहाँ पे मैं 3.5 इंच पर एक मार्किंग लगा रहा हूँ नीचे से। इसके बाद हम प्लीस की लंबाई यहाँ पे 4.5 इंच पर रखेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ से आपको मार्किंग करना होगा जितना भी आपको प्लीट्स की विड्थ चाहिए। यहाँ से मैं हाफ इंच दोनों तरफ इस तरह कर देता, तब मेरा 1 इंच का प्लीट्स यहाँ पे बन के तैयार होगा। तो गाइस यहाँ से हम नेक ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ होगी गैस हमारी 2.5 इंचेस, जितनी हमारी फ्रंट नेक थी। इसके बाद लेंथ होगी गैस हमारी नेक की यहाँ पर 9 इंच। तो 9 इंचेस का हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए गैस, आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पहले इस तरह ड्रॉ करना होगा, और फिर यहाँ से आपको एक यहाँ से नीचे से एक लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपका यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद आपको जैसा भी नेक चाहिए यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे गोल नेक ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर गाइस हम 1.5 इंच का यहाँ पर बैक के लिए आर्म होल में गहराई देंगे। तो देखिए गाइस, बैक का आर्म होल हमारा 1.5 इंच का गहराई वाला बनता है और फ्रंट का 1 इंच वाला। तो चलिए अब कट कर ले। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको यहाँ पर जो हमने पेपर पे कटिंग किया था फ्रंट का, आपको किस तरह कपड़े पे रख के कटिंग करना है। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पेपर ले लिया है। अब आपको इसको रख लेना होगा यहाँ पर 2 फोल्ड कपड़े के ऊपर, और यहाँ पर आपको इसको प्लेस करने के बाद इसको ट्रेस कर लेना होगा कुछ इस तरह गाइस।
यहाँ पर पहले आपको दोनों प्लेस कर लेना होगा और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको कटोरी बड़ा वाला किस तरह कट करना है। तो इसको आपको यहाँ पर जो हमारा आता है मार्किंग वाला, यहाँ पर ये इससे आपको यहाँ से मार्किंग कर लेना होगा, ट्रेस कर लेना होगा और कट कर लेना। चलिए हम ट्रेस करने के बाद कट कर लेते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको बड़ी कटोरी निकालनी है। तो देखिएगा ये हमने पेपर पे जो कटिंग किया था कटोरी के लिए, ये हम यहाँ पर ले लेंगे और नीचे से 1.5 इंच पर इस तरह मार्किंग कर देंगे और हाफ इंच दोनों तरफ इस तरह मार्किंग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है। इसके बाद यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह, और फिर दोनों डॉट को मिलाकर एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह आपको ड्रॉ करना है गैस। मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ गैस। इसके बाद यहाँ से गैस आपको ऊपर जो है हमारा नेक के साइड से आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन लेना है, जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन में यहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद गैस आपको नेक वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद गैस ये जो हमने यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मार्जिन लेना है, जो हमारा हुक और आई में चला जाएगा। इसके बाद नेक को वैसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है गैस। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपको यहाँ पर प्लीज़ के लिए मार्किंग करना है। तो देखिए गैस यहाँ पे हम प्लीज़ के लिए 3 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि गैस यहाँ पे हम 3.5 इंच पे क्यों मार्किंग कर रहे हैं गैस, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टिच होगा। तो देखिए गैस यहाँ से हम 2.5 इंच का एक प्लीट्स यहाँ पे डाट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर हमारा 2.5 इंच का डाट बन के तैयार होगा, नीचे से हमारा सिलाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से 1 इंच का यहाँ पर डाट डालेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए अब स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम कटोरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए गाइस प्लीज़ यहाँ पर आपको देने के लिए आपको पहले इसको इस तरफ फोल्ड करना होगा, एक फोल्ड, और फिर ये जो हमने मार्किंग किया है इसके ऊपर आपको जितने इंच की भी प्लीज चाहिए, आपको डाट चाहिए, वो स्टिच दे देना है। तो चलिए हम स्टिच देने के बाद कंप्लीट कर लेते हैं कटोरी को। तो गाइस देखिए हमने यहाँ प्लीज दे दिया है। मैं इसको उल्टा करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस हमने कितना अच्छा बन चुका है हमारा यहाँ पर कटोरी। तो देखिए गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी में आप डबल कटोरी ब्लाउज किस तरह बना सकते हैं। कितने लोगों को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन बहुत आसान होता है। आपको पहले इसको उल्टा कर लेना होगा कटोरी को, और यहाँ पर इसको इस तरह फोल्ड करना होगा, और फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन लेना होगा। आपका मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा, इससे आपको कोई भी ब्लाउज में दिक्कत नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा ही मार्जिन इसमें लेना है और यहाँ पर स्टिच दे देना है। इसी तरह आपको दोनों में स्टिच दे देना है और आपका पूरा कटोरी बन के तैयार हो जाएगा, डबल कटोरी। तो चलिए हम स्टिचिंग दे देते हैं और आपको बताते हैं किस तरह आपका डबल कटोरी बनेगा। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर डबल कटोरी भी बना लिया। देखिए गाइस डबल कटोरी जैसे बिल्कुल ही हमारा आ गया है। इसी तरह आप डबल कटोरी बना सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको किस तरह अटैच करना है। देखिए गाइस हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। इसको इस तरह आपको रॉन्ग साइड इस तरह इसको उल्टा कर लेना है और यहाँ पर स्टिचिंग दे देना है आपको, और इसी तरह आपको यहाँ पे पूरे में स्टिचिंग दे देना है और फिर अटैच कर लेना है दोनों पार्ट को। चलिए हम अटैच कर लेते हैं इसको। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है ब्लाउज को कटोरी के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेल्ट किस तरह अटैच करना है। देखिए गाइस हमने बेल्ट ले लिया है। आपको बेल्ट को पहले फ्रंट साइड को आपको सीधा रखना है और बेल्ट को आपको उल्टा रखना है इसके ऊपर, और यहाँ पर स्टिचिंग कुछ इस तरह यहाँ पर दे देना होगा, हाफ इंच के करीब। चलिए हम यहाँ पर स्टिचिंग दे देते हैं और दोनों बेल्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने बेल्ट अटैच कर लिया और यहाँ पर हमने हुक और आई भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको बैक पार्ट किस तरह कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैक पार्ट किस तरह कंप्लीट करना है। आपको पहले प्लीज को इस तरह सेंटर से पकड़ना होगा और इसको इस तरह फोल्ड कर लेना होगा ध्यान से, और फिर यहाँ पे स्लांट में स्टिच दे देना होगा। उसके बाद क्या करना है, जब आप प्लीज दे दे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको नीचे में क्या करना है। अगर मार्जिन हो तो आपको, मार्जिन नहीं हो तो पट्टी अटैच कर ले, फिर आपको तुरपाई कर लेनी है। चलिए तुरपाई करने के बाद बैक कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नीचे में हमने तुरपाई कर लिया है और देखिए गाइस कितने अच्छा लग रहा है हमारा बैक का पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको शोल्डर किस तरह स्टिच करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको बैक पार्ट के ऊपर दोनों फ्रंट पार्ट को प्रेस करना है और शोल्डर स्टिच कर लेना। कर लेते हैं चलिए। तो गाइस हमने शोल्डर स्टिच कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्लीव किस तरह अटैच करना है। तो देखिए गाइस आपको स्लीव को इस तरह पकड़ना होगा और यहाँ पर सेंटर में लाकर शोल्डर के सेंटर से, एक बात का आपको ध्यान रखना है गैस, जो जिसमें हमने गहराई दिया था जिस पार्ट के स्लीव में, वो आपका आगे में आना चाहिए। फिर आपको गोलाई में स्लीव अटैच कर लेना है। चलिए हम स्लीव अटैच कर लेते हैं। और देखिए गैस यहाँ पर मैंने
तुरपाई भी कर लिया स्लीव को। चलिए अटैच कर लेते हैं। तो गाइज हमने स्लीव अटैच कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिटिंग इसी सबसे आसान तरीके से किस तरह देनी है इसी वीडियो में। गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे इंची टेप लेना होगा। इंची टेप देखिए गाइज, हम यहाँ पे इंची टेप ले लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले मोहरी से शुरुआत करनी होगी। गाइज आपको मोहरी सबसे पहले आपको अच्छे से यहाँ बैठा लेना होगा और फिर यहाँ से आपको मोहरी लेनी होगी। मोहरी है गाइज हमारी 5.5 इंचेस की। इसके बाद देखिए गाइज हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल में मार्किंग करना होगा कि आपका परफेक्ट आर्म होल कहाँ पे आ रहा है। तो गाइज देखिए हमारा 7.5 इंचेस का आर्म होल है, हमने बताया था आपको। इस तरह आपको मोहरी से आर्म होल को ज्वाइन कर लेना है। फिर गैस आपको चेस्ट लेना है। चेस्ट गैस है हमारा 34.5 इंचेस का। तो गैस चेस्ट जितना भी हो आपका उसको 4 से डिवाइड कर दे रहा है। तो हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद गैस 8.7 इंचेस आया है गैस। तो हम यहाँ से 8.7 इंचेस ले लेंगे। तो देखिए गैस हमारा वह पूरा अच्छा आ रहा है गैस। देखिए गैस परफेक्ट आ रहा है पूरा हमारा। यहाँ पर जितना स्लीव है उतना ही पर हमारा यहाँ पर चेस्ट भी आया। इस तरह अगर ब्लाउज़ बनाएंगे आप तो आपका परफेक्ट ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको ले रहा है अपना वेस्ट आर्म। तो वेस्ट राउंड गाइस है हमारा 7.4 इंचेस नीचे। तो इस तरह आपको वेस्ट और चेस्ट को ज्वाइंट कर लेना है इस तरह, और इसी तरह आपको दोनों पार्ट में कर लेना है। तो गाइस देखिए हमने मार्किंग दे दिया है। चलिए स्टिच कर लेते फिर। तो गाइस देखिए हमने यहाँ फिटिंग की सीध दे दी है। चलिए अब तुरपाई कर लेते और नीचे में भी तुरपाई कर लेते, फाइनल लुक दिखाते। तो गाइस हमारे पूरे ब्लाउज की यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमने नीचे में तुरपाई भी कर लिया और ऊपर में भी तुरपाई कर लिया है। तो देखिए गाइस कितना अच्छा हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। इस तरह अगर आप ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज पूरा परफेक्ट फिटिंग वाला बनेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर डाउट हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा गाइस, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। और गाइस एक सब्सक्राइब आपका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। बाय गाइस।